Hello friends, welcome to my YouTube channel Guneet Mathematical Coaching. Today my topic is Algebra Part 3. जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको अलजेब्रा की टाइप्स बताई थी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। सेकंड पार्ट में मैंने आपको उसकी आइडेंटिटीज़ बताई थी, कितनी आइडेंटिटीज़ हैं। थर्ड पार्ट है हमारा आज का लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, एन इक्वेशन हैविंग लीनियर पॉलिनोमियल इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर पॉलिनोमियल होती है उसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल्स आपको मैंने बताए थे एक्स वाई जेड या ए बी सी, कुछ भी हो सकते हैं। इसमें वन वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन कौन सी है जिसमें हम एक ही वेरिएबल यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 7। जैसे कि इसमें x ही यूज़ किया हुआ है, y नहीं है, z नहीं है, a b c कोई अदर वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट भी ऐसी दी हुई है। फिर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें टू वेरिएबल्स होंगे 4x + 3y = 21, 8x - y = 7 एक्सेट्रा। मतलब कि इसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं, मतलब कि x भी है और y भी है। ये होगी हमारी टू टाइप्स लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। अब हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल को तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, टू वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। LE मतलब लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स के मेथड्स हैं, आपको बताए जाएंगे। फर्स्ट मेथड इज़ एलिमिनेशन मेथड। मैंने एक एग्जांपल ली है अपनी तरफ से, 2x + y = 12, 3x + 7y = 29। दो इक्वेशंस हैं, टू ही वेरिएबल्स हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड होता है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कंसीडर द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। दोनों स्टेटमेंट्स को, इक्वेशन को दोबारा से रिपीट करेंगे। एक फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, सेकंड को सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों में से किसी भी एक कोफिशिएंट को हमने ज़ीरो बनाना है। इसीलिए आप x या y दोनों में से किसी को भी कर सकते हो। मैंने इसमें x को ज़ीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिया हुआ है, सो वी मल्टीप्लाई 3। हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे? इक्वेशन 1 से। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इक्वेशन 2 से। क्या होगा? हमने इसके जो कोफिशिएंट्स है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, सेम कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, देन सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, पहला आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करना ना फर्स्ट को, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3y = 12, 3 × 36। नेक्स्ट इक्वेशन में भी 3 को 2 से करना था, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 29 = 58। देन सब्ट्रैक्टेड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। देखो x हमारा क्या आ गया? 0। यही हमने एलिमिनेशन मेथड में करना था। अगर आप y को करते तो आपका y एलिमिनेट होके 0 आ जाना था। अब हमारा आंसर आया है -11y = -22। -22 कैसे आया? देखो 58 के आगे मैंने माइनस लगाया है, तो माइनस बड़ा है तो हमने माइनस का साइन लगाया। y की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करना है? नाउ y की वैल्यू 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, 2x + y = 12। 2x को एज इट इज़ रखना है, y की जगह पे 2 = 12। फिर 2 जो प्लस में है माइनस में चला जाएगा, 10 आ गया। 2x = 10, x को डिवाइड किया 10 के साथ, डिवाइडेड बाय 2 = 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट हमारा जो अगला मेथड है दैट इज़ सब्ट्रैक्शन
सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन। 2x + y = 12, 3x + 7y = 29, सेम एज अबव एग्जाम्पल ले ली सेम। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, उनको भी सेम नाम दे दिया 1 और 2 फ्रॉम 1। ठीक है, हमने क्या करना है, x की वैल्यू लिख लेनी है या y की। मैंने यहाँ y की वैल्यू लिखी है। y को कैसे लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन में से y = जो 2x इधर प्लस में था वो मैंने उधर माइनस में ले लिया, 12 को ऐसे लिख दिया, मतलब 12 - 2x लिख दिया। अब यही जो y की वैल्यू है मैंने सेकंड वाले में पुट कर देनी है, 3x को एज इट इज़ प्लस 7, y की जगह जो वैल्यू ऊपर से निकल कर आई है 12 - 2x वही पुट कर देनी है = 29। सॉल्व करने पर आया 3x + 84 - 14x = 29। सॉल्व किया -11x, फिर प्लस में 84 था, राइट साइड में गया -84 हो गया, -11x = -55, x = -55 अपॉन -11, कट करने पे आ गया 5। यही जो 5 की वैल्यू है x में पुट करेंगे, 12 - 2x, 2x x की जगह 5, 2 × 5 10, 12 - 10 = 2, y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 5। यही देखो आपका सेम आंसर आया होगा इसी में भी और पिछले वाले में भी, x = 5, y = 2। देखो दोनों मेथड सेम है, दोनों मेथड डिफरेंट है, बट आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। थर्ड मेथड इज़ एंड लास्ट वन मेथड इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनरल फॉर्म में जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कैसे लिखते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। नेक्स्ट a2x + b2y + c2 = 0। हम जो c1 c2 होता है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, वो हमारी लेफ़्ट साइड पे लिखी होती हैं। ठीक है, तो आप उसको पहले लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आना, राइट हैंड साइड पे लिखी होती है लेफ़्ट में ले आना। ठीक है, ऐसे ही होती हैं ये जनरल इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मान लो यही वाली सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेम स्टेटमेंट ले ली, वेयर a b c अपने ले लिया कि क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हम इसका मेथड सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। x y 1 ये हमने ऊपर लिख लिया, पहले लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, फिर इन सारों को क्रॉस मल्टीप्लाई में लिखेंगे। x की वैल्यू कैसे आई, b1 को मल्टीप्लाई किया c2, सेंटर में माइनस b2 c1, ठीक है, अपॉन में इधर वाला a1 b2 माइनस a2 b1। अब y है तो लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ऐसे ही हमने, अब मैंने आपको बताया था कि आप देख लेना a1 a2 b1 b2 कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं और फॉर्मूले में अप्लाई करते जाएंगे तो फिर से हमारा आंसर आ जाएगा x = 5, y = 2। ठीक है, तीनों मेथड हैं, बहुत इजी है। पेपर में आपको बताया जाएगा कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, तो आपने सॉल्व करके साइड पे देख लेना। नहीं बताया हुआ तो आपने कोई भी मेथड आपको जो इजी लगता है उससे आप करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसी कंडीशंस होती हैं लीनियर ऑफ पेयर के लिए, फिर वही सेम जनरल इक्वेशंस उन्होंने बता दी, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कैसे वेरीफाई करना है कि कौन कौन से सोल्यूशन है। अगर इफ़ a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2, ये तीनों में से अगर a1 upon a2 = b1 upon b2 हो, मतलब दो चीज़ें इक्वल हो और तीसरी जो है वो नॉट इक्वल हो, तो क्या लिखेंगे, हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है एंड इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट वाले में अगर इफ़ a1
अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अगर पहले वाला ही इक्वल नहीं आया तो मतलब यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, एंड कंसिस्टेंट। अगर नेक्स्ट लास्ट वन, इफ़ तीनों ही इक्वल आ जाए, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर तीनों इक्वल आ जाए तो मतलब हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन निकल आएंगे इसके। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगा कैसे लिखते हैं, जिसकी पावर में एक्स स्क्वायर में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, b है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड c इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, एनी कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट वन इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा है तो इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स है, प्लस का साइन दिया तो सम ऑफ रूट्स है, अल्फ़ा बीटा लिखा है कोई साइन नहीं है मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके रूट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको जनरल में इक्वेशन दी हुई है आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है, उसको उन्होंने सिंपल जनरल इक्वेशन में लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब डिस्क्रिमिनेट मेथड है तो इसको d से डिनोमिनेट करेंगे, ठीक है, d से इसको फाइंड आउट करेंगे, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, जो आंसर दिया होगा उसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग द डी को सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर कैसे निकलेगा, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, तो एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, हमने लिखना है माइनस बी प्लस अब रूट का साइन और डी अपॉन 2a। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, माइनस बी माइनस रूट डी ओवर 2a, इसमें प्लस है उसमें माइनस, मतलब एक्स की दो वैल्यूज़ निकलेंगी। ये जो मेथड है इस मेथड को हम बोलते हैं सिद्धाचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड होता है। कई बार हमें पेपर में भी पूछ लेते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेट वाला मेथड है इस मेथड को क्या कहते हैं, या व्हाट इज़ द मेथड ऑफ सिद्धाचार्य, कौन सा मेथड है सिद्धाचार्य का, तो आपने ये डिस्क्रिमिनेट में बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ d इज़ 0, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो हमारे जो रूट्स हैं इक्वेशंस के वो इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। अगर उसकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की 0 से ग्रेटर आ जाए, जैसे 1 आ गई, 4 आ गई, 9 आ गई, 3 आ गया, 5 आ गया, तो मतलब ये अनइक्वल है एंड रियल है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन आ गई, मतलब 0 से भी लेस है, माइनस में वैल्यू है, तो मतलब अनइक्वल है एंड इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब आई से डिनोट करेंगे। अगर d इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर मान लो रूट में आ जाता है जैसे 25, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 आ जाता ना उसका अगर, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारा आंसर क्या होगा, रैशनल में आएगा, ठीक है। ये था हमारा आज का सिर्फ छोटा सा टॉपिक जिसमें मैंने सिर्फ आपको क्या क्या बता दिया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके 3 मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं कि पहला मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड है, सेकंड मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड मेथड इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कौन कौन से है, नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, या मतलब आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हैं, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको बता दिया। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको कुछ अदर क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि सीटेट में हर बार आते हैं, और इससे हमारा सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो मेरी वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहें।
और न्यू वीडियोस मेरी अपलोड होती रहेंगी, क्योंकि जल्दी ही सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 31 जनवरी को होने वाला है। थैंक यू।